दोस्तों, एक लड़का होता है जो पूरी मेहनत के साथ में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में वो कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी उसकी शादी करा देते। और वो एक अब शादी जब हो जाती है तो गृहस्थ जिंदगी में खर्चे भी होते हैं, तो वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में होता है, लेकिन उसे जब नौकरी नहीं मिलती है तो वो बाहर सऊदीया चला जाता है कमाने के लिए। और वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि पैसे के लालच में वो एक मर्द वेश्या बन के रह जाता है। वो वेश्या वाला काम करता है और बहुत सारे पैसे कमाता है और एक वादा करके आया होता है अपनी पत्नी से, जो कि वो पूरा नहीं कर पाता है। दोस्तों, वो वादा उसको सताता रहता है और उसने सऊदीया में मर्द वेश्या का काम क्यों किया, किस दबाव में किया, दोस्तों जानेंगे इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को शुरू करूं तो उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूं, ये बात मैं हर वीडियो में कहता हूं। दोस्तों, मैं आज जो भी यूट्यूब पे हूँ वो आप लोगों की वजह से हूँ और आप लोगों का अगर प्यार मिलेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आएगा उसको दबा करके ऑल पे कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। आज की जो कहानी है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है और प्रयागराज के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है कटरा। उसमें दोस्तों राघव नाम के एक व्यक्ति रहते थे और उनकी पत्नी विमला थी। उनका एक बेटा था जिसका नाम कमलेश होता है। और दोस्तों, जब वक्त के साथ वो बेटा बड़ा होता है तो जो राघव होते हैं वो अपने बेटे की अच्छे से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर किसी के माँ बाप का जो सपना होता है वो यही होता है कि अपने बेटे को अच्छा संस्कार दें, अच्छी पढ़ाई दें, जिससे मेरा बेटा अच्छी एक नौकरी कर सके, अच्छे पैसे कमाए और अच्छा घर चले। इसी प्रकार जो राघव होते हैं वो भी अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं। दोस्तों, जो उनका बेटा कमलेश होता है वो पढ़ाई पूरी कर लेता है ग्रेजुएट की और उसके बाद में एक अच्छी नौकरी ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, वो जगह जगह जाता है, उसके हिसाब की उसे नौकरी नहीं मिलती है और राघव के बस की बात नहीं होती है जो अपने बेटे कमलेश को उसके आगे की पढ़ाई वो पढ़ा सके, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। दोस्तों, जब कमलेश को नौकरी नहीं मिलती है तो घर पे एक दिन वो बैठा होता है और इसी बीच में उसके घर पर एक अच्छा रिश्ता आ जाता है कमलेश के लिए। जो कमलेश के पिता राघव होते हैं वो भी घर पे ही होते हैं। जो रिश्ता लेकर आए होते हैं उनसे बातचीत होती है, सज्जन परिवार होता है। राघव को वो रिश्ता पसंद आ जाता है अपने बेटे के लिए और उनके जाने के बाद में वो कमलेश से कहते हैं कि अच्छी लड़की है, सज्जन घर से है, ये रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन जो कमलेश होता है वो अपने पिताजी राघव को मना करता है, कहता है कि पिताजी, मैं कुछ करना चाहता हूँ और जो मेरी अभी नौकरी भी नहीं लगी है, कैसे क्या होगा। लेकिन उसकी बात एक भी नहीं उसके पिता सुनते हैं और कहते हैं कि जो भी होगा मैं देख लूँगा। और वो शादी की एक जो डेट होती है उसको फिक्स कर देते हैं। और कुछ समय बाद दोस्तों वो समय आ जाता है जब शादी होके राघव अपने दुल्हन को लेके घर पे आ जाता है। दोस्तों, हर किसी को एक ख्वाहिश होती, उसकी मन में इच्छा होती, तरह तरह की उसकी भावनाएं होती हैं सुहागरात को लेकर के। वो समय आ जाता है तो जो कमलेश होता है अपने पत्नी के कमरे में जाता है। जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम अमृता होता है, जिसकी उम्र 19 साल होती है, दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो जब कमलेश को देखती है तो कमलेश भी सुंदर था, अट्टा कट्टा था, उसे पसंद करती है और दोनों में अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों, अमृता से कमलेश कहता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था या तुम्हारे मर्जी से शादी हुई या ज़बरदस्ती की गई, इस तरह की बातों से शुरुआत करता है। तो अमृता कहती, ये शादी मेरे पिताजी ने मेरी मर्जी से की है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। इसी तरह अमृता भी कमलेश से पूछती है, क्या तुम्हारा भी किसी पहले किसी लड़की से अफेयर रहा है।
कमलेश जो होता है वो सीधे किस्म का होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, अमृता से, कि मेरा आज से पहले किसी भी लड़की से कोई अफेयर नहीं रहा, मेरी लाइफ में पहली और आखिरी तुम ही लड़की हो, और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखूंगा भी नहीं। इस तरह का जब वो वादा करता है तो अमृता जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होने के बाद में वो एक दूसरे के गले लगते हैं और अपनी जो ज़िंदगी की शुरुआत है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों बहुत प्यार से रहते हैं और कुछ समय बीत जाता है। जब कुछ दिन का समय बीत जाता है तो उसके बाद में कमलेश को लगने लगता है कि अब कहीं ना कहीं मुझे कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि मैं कब तक पिताजी के पैसों पर बना रहूँगा। जो कमलेश होता है वो सऊदीया जाने की सोचता है। सऊदी अरब जाने के लिए वो जो वीज़ा होता है वो अप्लाई कर देता है और घर में अपने माता पिता से कहता है कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, वहाँ पर मुझे एक ड्राइवर की नौकरी है वो मिल रही है, वो मैं जाके करूँगा, जिससे घर के कुछ हालात बदल सकें, और कब तक मैं पिताजी पे बोझ बन के रहूँगा। इस तरह जब वो अपने पिताजी और माँ से बात करता है तो दोनों राजी हो जाते हैं उसको भेजने के लिए, और कुछ ही दिन में वो वीज़ा भी कंप्लीट होकर आ जाता है। जब वीज़ा आ जाता है, वो घर से जब सऊदी अरब के लिए जा रहा होता है तो वो अपनी पत्नी अमृता से कहता है कि मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब, और तुम्हारे ऊपर मेरे माता पिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब तक मैं रहा मैं देखभाल करता रहा, और अब तुम ही माता पिता की देखभाल करोगे। जो अमृता होती है उसकी पत्नी, वो कहती है कि मैं बिल्कुल अपने माता पिता की तरह तुम्हारे माता पिता की सेवा करूँगी, वैसे भी सास ससुर माता पिता ही होते हैं। इस तरह की वो बात करती है तो कमलेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अमृता को गले लगाता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, जब वो सऊदी अरब पहुँच जाता है तो वहाँ पर उसका जो मालिक होता है अहमद जमाली, वो उसको कमलेश को लेने आता है। जब वो लेके कमलेश को घर पहुँचता है तो कमलेश को समझाता है कि तुमको इस तरह ड्राइवरी का काम करना है और तुम हमारे साथ ही रहोगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छे परिवार की तरह रहोगे, और मैंने तुम पे विश्वास करके तुम्हें बुलाया है, मेरे विश्वास पे खरा उतरोगे। जो कमलेश होता है वो अपने मालिक से कहता है कि जी मालिक, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। उसके बाद में जो अहमद जमाली होते हैं वो अपने घर के मेंबरों से मुलाकात कराते हैं। अहमद जमाली जो थे, दरअसल उनकी 5 बेटियां थीं, जिनकी 4 की शादी हो जाती है, और सबसे छोटी बेटी जो कि 17 साल की उम्र होती, उसका सूफिया नाम होता है, वो होती है घर पे, उससे मिलाते हैं। और उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम रुखसाना होता है, वो होती, उससे मिलाते। घर में मात्र 3 मेंबर थे, अहमद जमाली, उसकी पत्नी रुखसाना और उसकी छोटी बेटी सूफिया। जो कमलेश होता है उन सबसे मिलता है और नज़र अपनी नीचे ही रखता है, क्योंकि उसको किसी ने पहले ही बता रखा होता है, सुना हुआ होता है कि जो सऊदी अरब का कानून होता है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तुरंत ही कोई भी गुनाह करोगे उसकी सज़ा मिलती है। इसलिए वो अपनी मालकिन और मालकिन की बेटी की तरफ देखता ही नहीं, मन में सोचता जब मैं देखूंगा नहीं तो मुझसे गुनाह होगा क्या। दरअसल दोस्तों, जो सूफिया होती है किसी परी से कम नहीं होती है, और जो सूफिया की माँ होती है यानी कि रुखसाना होती, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। जो अहमद कमलेश को एक रूम दे देता है उसके घर के बराबर में, उसको वो लोग क्वार्टर बोलते हैं, उसी में अब कमलेश रहने लगता है। और रहने के बाद में सुबह वो मालकिन को अपनी जो रुखसाना होती है गाड़ी पे बिठाता है। रुखसाना जो होती है वो एक मदरसे में पढ़ाती थी, तो सुबह वो मदरसे में रुखसाना को छोड़ के आता था। उसके बाद में जो सूफिया थी वो भी मदरसे में पढ़ने जाया करती, तो वो जो कमलेश उसको भी गाड़ी से छोड़ के आया करता। ये उसका पर डे का काम था। बाकी समय अपने वो क्वार्टर में ही बिताया करता था, और जो छोटा मोटा काम होता था वो भी कर दिया करता था। इधर दोस्तों, धीरे धीरे कहानी सही चलने लगती है, और जो कमलेश होता है वो 1400 रियाल में काम करने गया था। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। जो अहमद जमाली होते हैं उसके काम से खुश हो जाते हैं।
और वो उसे एक परिवार की तरह ही रखने लगते हैं, क्योंकि जो कमलेश काम कर रहा था बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से कर रहा था। जो उसका व्यवहार था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो भी वो काम करने को कहते वो तुरंत कर देता। तो जो अहमद जमाली थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते जब भी वो बिजनेस के काम से बाहर जाते और उसके बाद घर पे आते तो वो कुछ ना कुछ कमलेश के लिए गिफ्ट लाते, जैसे कि शर्ट है, परफ्यूम है, वगैरह वगैरह लाते रहते और देते रहते, क्योंकि कमलेश के काम से जमाली खुश थे। अहमद जमाली जो थे वो ज़्यादातर बिजनेस के काम से बाहर ही रहते थे और घर पे सिर्फ उसकी पत्नी रुखसाना और उसकी बेटी सोफिया ही रहती थी। एक दिन अहमद जमाली अपनी पत्नी रुखसाना से कहते हैं कि आज तुम इंडियन खाना बनाओ, इतना लजीज बनाना कि जो भी खाए वो उंगलियां चाटता ही रहे। जो रुखसाना होती है वो कहती है कि कौन आने वाला है जो इंडियन खाना खाएगा। जो अहमद जमाली होते हैं वो कहते आने वाला कोई नहीं है, जो कमलेश है वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, मैं उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वो घर से अपने इतनी दूर पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप तुम इंडियन खाना बनाओ और मैं कमलेश को खाने पे बुलाऊंगा। तो जो रुखसाना होती है वो अच्छा सा खाना बनाती है और जमाली जो होते हैं वो कमलेश को खाने पे बुलाते हैं। कमलेश जब अहमद जमाली के घर पे आता है तो देखता है कि वहाँ खाने की व्यवस्था है, तो अहमद जमाली से कहता मालिक मुझे प्लेट में दे दो, मैं अपने क्वार्टर में जाके खा लूँगा। जो अहमद जमाली होते वो कहते नहीं, तुम एक परिवार की तरह रहते हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आओ हमारे साथ बैठ कर के खाना खाओ। कमलेश न चाहते हुए भी उनके साथ बैठ जाता टेबल पे और खाना खाने लगता है। कमलेश तो हर रोज की तरह अपनी नज़र नीची करे हुए होता है, लेकिन जो रुखसाना होती है जब कमलेश को अच्छी तरीके से देखती तो उसके मन में एक ख्याल आ जाता है। दरअसल वो सोचती है कि जो अहमद जमाली है वो बिजनेस के काम से हमेशा बाहर रहते हैं, जो उसकी शारीरिक प्यास है वो पूरी नहीं हो पाती है। और आज उसने अच्छी तरीके से जब कमलेश को देखा तो हट्टा कट्टा नौजवान व्यक्ति उसे देखा तो उसके मन में एक तड़प उठ गई और उसके बाद में मन ही मन में सोचने लगी काश ये मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी जो है वो मज़े से भर जाएगी, जो उजड़ा हुआ बाग है वो दोबारा से फिर खिल जाएगा। और इस तरह की बात वो सोचती रहती है और इधर कमलेश खाना खाता है और उसके बाद में अपने क्वार्टर चला जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन ही जो अहमद जमाली होते हैं वो भी बिजनेस के सिलसिले से बाहर चले जाते हैं। इधर अब रुखसाना ने जब से कमलेश को देखा है तब से उसे चैन नहीं, और एक समय जब आता है अहमद जमाली के जाने के 2-3 दिन बाद ही कमलेश सारा काम खत्म करके अपने क्वार्टर को चला जाता है। क्वार्टर जो बिल्कुल ही अहमद जमाली के घर के बराबर में ही बना होता है, वहाँ पर जब जाता है तो वो लेट जाता है और लेटने के बाद जब लगभग रात के 11 बज जाते हैं, सही से वो सोया भी नहीं होता है। और इधर जो अहमद जमाली की पत्नी होती है रुखसाना, उसके मन में तो सिर्फ कमलेश छाया हुआ होता है। तो वो कुछ सेक्सी कपड़े पहनती है और उसके बाद में अच्छी तरीके से तैयार होती है और अपने घर से निकलती और कमलेश के क्वार्टर में पहुंच जाती है। जब गेट खटखटाती है तो कमलेश गेट खोलता है। जैसे ही वो रुखसाना को देखता है तो कहता मालकिन तुम यहाँ पे इतने टाइम क्यों आ गई, अगर कुछ काम था तो मुझे ही बता दिया होता है। जो रुखसाना होती है वो कमलेश से कहती अंदर चलो, और अंदर जाने के बाद में कमलेश से कहती कि कोई ऐसा काम नहीं था, दरअसल घर में कोई है नहीं तो मुझे डर लग रहा था, मेरे रूम में मैं अकेली सो रही थी और मैंने सोचा कि शायद मैं तुम्हारे साथ यहीं सो जाऊं। जो कमलेश होता है वो कहता ठीक है मालकिन तुम सो जाओ, और वो एक चद्दर और तकिया बेड से उठाता है और उसके बाद कहता मालकिन तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। जो रुखसाना होती है वो कहती है कि नहीं तुम बेड पे सो, मैं भी बेड पे सो जाती हूँ। तो इसमें एतराज करता है कमलेश और कहता नहीं मैं नीचे ही सोऊंगा। रुखसाना कहती नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम उस तरफ सो जाओ और मैं इस तरफ सो जाऊंगी। तो कमलेश भी मान जाता है और उसके बाद में दोनों लेट जाते हैं। जैसे ही आधे घंटे का समय बीतता है तो रुखसाना कमलेश के अंगों पर हाथ फेरने लगती है और जैसे ही वो हाथ फेरती है
वैसे ही कमलेश उठकर बैठ जाता है और कहता, मालकिन ये तुम क्या कर रही हो। जो रुखसाना होती है अब वो सीधी बात करती है, कहती है कमलेश से कि जो मेरे पति हैं वो बिजनेस के काम से हमेशा बाहर रहते हैं और मेरे जो शारीरिक सुख है वो मुझे नहीं मिल पाता, और मैंने जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम ही मेरे ख्वाबों में बसे हो, तुम मेरे मन की करो, मुझे शारीरिक सुख दो। तो कमलेश होता वो मना करता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मालिक मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, और अगर मैंने ये सब किया और मालिक जान गए तो मैं तो जो मेरा होगा वो होगा और तुम्हारा साथ भी अच्छा नहीं होगा। जो रुखसाना होती वो कहती है, जो मेरे पति हैं वो हमेशा बाहर रहते हैं और जो मेरी लड़की है उसे ज़्यादा मतलब होता नहीं, वो अपनी पढ़ाई करती रहती है, ये सारी बात कौन उनको बताएगा। और एक काम करो, अगर तुम मेरे मन की करोगे तो तुम मात्र 1400 रियाल में यहाँ काम करते हो, मैं तुम्हें उसके अलावा अलग से 5000 रियाल और दूंगी। इतनी बात जब कमलेश सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में लालच आ जाता है और वो बात मान जाता है, और उसके बाद में वो रुखसाना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। कमलेश हट्टा कट्टा नौजवान था, रुखसाना जो होती है उसके मन की सारी ख्वाहिशें वो पूरी कर देता और उसे चरम सीमा तक पहुंचा देता है। रुखसाना अब उसकी मुरीद हो जाती है, इतना ज़्यादा उससे खुश हो जाती है कि उसके अब तन मन और दिमाग में कमलेश बस चुका था, क्योंकि उस रात उसे वो सब मिल जाता है जिसकी उसने कल्पना की थी। एक बार जब शारीरिक संबंध बनता है तो दोस्तों अब ये हर रोज का काम हो जाता है। सुबह वो मालकिन को मदरसा छोड़ने जाता और रात में मालकिन उसके साथ में खूब मौज मस्ती करती। दोस्तों इधर अब वो 5000 महीने जब रियाल देने लगती है तो कमलेश के पास पैसा हो जाता और वो अब समय समय पर पैसे अपने गांव भेजने लगता है, और गांव में अब धीरे धीरे उसका मकान भी बनने लगता है। दोस्तों कहते हैं जब पैसा आता है तो वो अपना रंग तो दिखाता ही है, घर वाले भी सोचते हैं मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, और इधर अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जब एक साल बीत जाता है तो एक दिन कमलेश और रुखसाना शारीरिक संबंध बना रहे थे, लगभग रात के 12 बज चुके थे, और इधर जो रुखसाना की छोटी बेटी होती है सूफिया, उसको पढ़ाई में बोरिंग सी महसूस हो रही है तो वो सोचती है थोड़ा टहल लिया जाए, और जैसे वो बाहर निकलती है तो टहलते टहलते कमलेश के क्वार्टर तक पहुंच जाती है, और क्वार्टर से जब वो सुनती है तो बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब आवाज़ें आ रही होती हैं। जो सूफिया होती है उसके मन में अब उथल पुथल होने लगती कि ये आवाज़ें किस चीज़ की हैं, यहाँ तो सिर्फ अकेला कमलेश ही रहता है। जब वो जाती है क्वार्टर में एक खिड़की होती है, उस खिड़की से झांक के देखती है तो वो परेशान हो जाती है, क्योंकि कमलेश और उसकी माँ बिल्कुल नग्न अवस्था में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने में लगे हुए थे। ये सब जब वो देख लेती है तो वो वहाँ कुछ कहती नहीं और थोड़ी देर देखने के बाद में वहाँ से चली जाती है और आकर के अपने कमरे में सो जाती है। दोस्तों जैसे ही सुबह होता है कमलेश उठता है, तैयार होता है और अपनी मालकिन रुखसाना को गाड़ी में बिठाता है और मदरसा छोड़ आता है। उसके बाद में वो घर आता है और छोटी मालकिन सूफिया से कहता है कि चलो मालकिन तुमको भी पढ़ाई के लिए लेट हो रहा है, मदरसे में छोड़ देता हूँ। जो सूफिया होती है वो कहती है कि आज मेरे दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगी। तो कमलेश होता है वो कहता है ठीक है मालकिन, और उसके बाद वो कहता जा रहा हूँ मैं क्वार्टर में, और अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। जो सोफिया होती है वो कहती तुम क्वार्टर में मत जाओ, तुम्हारा यहाँ पर काम है। तो कमलेश पूछता है कि मेरा क्या काम है। तो सोफिया खुले शब्दों में कह देती है कि तुमको वही सब करना है जो रात में तुम मेरी माँ के साथ कर रहे थे, वो सब मेरे साथ करना है। इतनी बात जैसे ही कमलेश सुनता है तो वो चौंक जाता है। वो मन ही मन में सोचता है कि इसको कैसे पता है कि मैं इसकी माँ के साथ क्या करता हूँ। सूफिया सारा कुछ बता देती है कि रात को मैंने तुम्हें देख लिया था, इसलिए जब से अभी तक मेरा भी मन वही सब करने को हो रहा है। जो कमलेश होता है मना करता है स्पष्ट शब्दों में कि मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, अगर मालकिन या मालिक को पता चला तो मेरा तो सर कलम होगा ही होगा, साथ में तुम भी जान से हाथ दोगी। जो सोफिया होती है वो कहती है अगर तुम्हारे मालिक को भी पता चला कि तुम मालकिन के साथ संबंध बनाते हो तब भी तो तुम्हारा सर कलम होगा, यानी कि साफ साफ शब्दों में तो कहे। तो कमलेश को वो डरा रही थी। अब सोफिया जो होती है वो कहती है कि तुम भी ये सब करो,
देखो मुझे ऊपर से नीचे तक, और वो अपने कपड़े उतार देती है। जब कमलेश उसकी सुंदरता देखता है कि मानो आकाश से कोई परी उतर आई हो, कमलेश अपने आप को रोक नहीं पाता है और उसके साथ भी अब शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, जो सूफिया होती है पहली बार ये सब करती है तो उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और इधर जो कमलेश होता है वो भी नौजवान हट्टा कट्टा होता है, तो सूफिया की मन की भी मुराद पूरी कर देता है। सूफिया भी खुश होकर उसको 5,000 रियाल और दे देती है और कहती, मैं भी तुम्हें अब हर महीने 5,000 रियाल दिया करूंगी। अब कमलेश बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे मज़े के साथ साथ में पैसे भी मिलने लगते हैं। अब दोस्तों, रात में सूफिया की माँ और दिन में सूफिया दोनों से वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। समय धीरे धीरे बीतता रहता है और जब लगभग 1.5 साल हो जाती है तो अब शाम को, रात को रुखसाना और दिन में सूफिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। धीरे धीरे अब कमलेश का मन इन सब चीज़ों से ऊब जाता है क्योंकि कमलेश के अंदर अब कुछ वीकनेस आने लगती है, उसे कमजोरी महसूस होने लगती है क्योंकि कोई भी चीज़ की एक लिमिट होती है। अब वो पर डे रात को रुखसाना के साथ ये सब करता और दिन में सूफिया के साथ करता। एक दिन जब वो रुखसाना को छोड़ करके वापस आता और सूफिया के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, इसी बीच में जो रुखसाना होती है किसी कारण मदरसे की छुट्टी हो जाती है, तो वो कमलेश के फ़ोन पे फ़ोन करती, लेकिन वो इधर सूफिया से शारीरिक संबंध बना रहा होता है, इसलिए फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं होता है, वो बजता रहता है। तो रुखसाना दूसरी गाड़ी पकड़ के जब घर आती है, गेट खुला होता है, जैसे ही अंदर आती तो सूफिया के कमरे से अजीब गरीब आवाज़ आ रही होती है। तो वो जैसे जाके देखती है तो सूफिया और कमलेश दोनों नग्न अवस्था में होते और एक दूसरे के गुथे पड़े होते, शारीरिक संबंध बना रहे होते। जैसे ही वो ये सब देखती है तैसे ही सूफिया को आवाज़ मारती कि ये सब क्या हो रहा है। कमलेश जो होता है वो चौंक जाता और डर के अलग खड़ा हो जाता और सूफिया भी चौंक जाती है। जब वो अपनी माँ को देखती है तो बहुत ज़्यादा दोनों ही डर जाते हैं। उसकी माँ रुखसाना कहती कि ये सब तुम सूफिया क्या कर रहे हो, ये जो कर रही हो बहुत गलत है। सूफिया उत्तर देती, माँ इसमें गलत ही क्या है, जो तुम कमलेश के साथ करती वही तो मैं कर रहे। इतनी बात जब रुखसाना सुनती है तो वो मन ही मन में विचार करती कि इसको कैसे पता चला। उसके बाद सूफिया कहती है कि माँ, जिंदगी मजे लेने के लिए होती है, तुम भी तो अब्बू को धोखा दे रही हो और कमलेश से शारीरिक संबंध बनाती हो। मैं तो किसी को धोखा भी नहीं दे रही और मैं अपनी मर्जी से संबंध बना रही हूँ। एक काम करो माँ, तुम भी कमलेश से संबंध बनाती हो और मैं भी, आओ आज मिलकर ही हम दोनों संबंध बनाते। इतनी बात जब सूफिया कहती है तो कमलेश चौंक जाता, हैरान हो जाता है, और उसके साथ साथ जो रुखसाना होती है वो भी हैरान हो जाती है कि मेरी बेटी आज क्या कह रही है। वो कहती है अपनी बेटी से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बात कहने के लिए। जो सूफिया होती है कहती, माँ हम दोनों की मंजिल तो एक ही है, तुम्हें भी मज़े लेने और हमें भी मज़े लेने, तो शर्म किस बात की। आओ हम तुम मिलके तीनों करते हैं। ये बात रुखसाना भी मान जाती है। अब सूफिया और रुखसाना मिलकर कमलेश के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इधर जो कमलेश होता है अब इन सब चीज़ों से बोर हो जाता है और धीरे धीरे अब वो इनसे कतराने लगता। वो ये सब छोड़ना चाहता था लेकिन वहाँ रहते ये मुमकिन नहीं था क्योंकि अब रात हो या दिन हो, जब भी जिसे टाइम मिलता वही ये सब करने लगता। दोस्तों, समय के साथ साथ जब सूफिया और उसकी माँ रुखसाना के पास पैसे कम होने लगे तो एक उनके मन में विचार आता है और कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन हैं, सब अपनी पत्नी को छोड़ छोड़ कर बाहर बिजनेस करने चले जाते हैं, क्यों ना हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर इस चीज़ का काम ही खोल देते हैं और जो कमलेश है वो हट्टा कट्टा है, जब हमारी मन की इच्छा पूरी कर सकता है तो उनकी भी कर देगा। दोस्तों, अब सूफिया और रुखसाना ऐसी अमीर घर की औरतें ढूंढ ढूंढ के लाने लगती है, यानी कि एक तरह से कमलेश से अब धंधा कराने लगती है और कमलेश को थोड़े बहुत पैसे देते, बाकी ये दोनों खुद रख लेते हैं। अब कमलेश जब इस तरह की नई नई औरतों को संतुष्ट करने लगता है तो अब जो सूफिया और उसकी माँ रुखसाना होती अच्छे पैसे कमाने लगती है, लेकिन इधर कमलेश को ये सब पसंद नहीं होता है। लेकिन दोस्तों क्या करें, उसके आगे मजबूरी थी, वो किसी से कह नहीं सकता। और इधर दोस्तों अब उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है तो वो अपने गांव भेजता है
अच्छा मकान बन जाता है, गाड़ी आ जाती है और दोस्तों सभी उसके घर वाले खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों पड़ोसी जो होते हैं वो खुश नहीं होते। वो सोचते हैं कि ऐसा सऊदी अरब में कौन सी इसकी लॉटरी लग गई है जो इतना पैसा हो गया है कि इसने सारा कुछ कर लिया। दोस्तों और इधर कमलेश पैसे भेजता रहता है और अपना बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा कर लेता है। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो कमलेश का वीजा होता है वो 2 साल का होता है और इधर लगभग पौने 2 साल पूरे भी हो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो अमीर घर की औरतें होती हैं वो आती हैं, पैसे देती हैं और कमलेश के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, अपनी मन की संतुष्टि करती हैं और चली जाती हैं। यानी कि दोस्तों अब कमलेश एक धंधा करने लगा था, सेक्स वर्कर वाला ही। कहते हैं कि सिर्फ लड़कियां ही धंधा नहीं करती हैं, कमलेश भी धंधा कर रहा था। लड़कियां जो मर्द की प्यास बुझाती हैं, कमलेश अब वही औरतों की प्यास बुझा रहा था दोस्तों। लेकिन कमलेश को अब इस चीज से ऊबन हो जाती, यानी कि वो ऊब जाता है और उसे अब बार बार अपनी पत्नी के जो वादा किया होता है, वादा करके आया होता है, वो याद आता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा। और वो मन में सोचता कि हाँ तो मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ। दोस्तों समय बीतता रहता और लगभग 2 साल पूरे होने को होते हैं। तो कमलेश जब इन सब से ऊब जाता है तो वो कहता है अपनी मालकिन रुखसाना से कि मालकिन अब मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए घूम के आना चाहता हूँ। जो रुखसाना होती है वो कहती है कि तुम्हें गांव जाने की क्या ज़रूरत, तुम हमारी फैमिली मेंबर की तरह रहते हो। एक काम करो, तुम मेरी छोटी बेटी सुपिया से शादी कर लो और यहीं पर रहो। दोस्तों कुछ देर कमलेश सोचता है और उसके बाद में कहता ठीक है मैं यहीं रह लूँगा, लेकिन मेरे 2 साल पूरे हो गए, ये जो वीज़ा है वो ठीक कराना पड़ेगा, यानी कि वीज़ा बढ़वाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है फिलहाल। तो जो रुखसाना होती है वो कहती है ठीक पैसे मैं दे दूंगी और उसको वो पैसे देती है और इधर कमलेश चला जाता है और अपना वीज़ा ठीक कराता है और उसके बाद में घर आ जाता है। और घर आने के बाद में जो भी औरतें बैठी होती हैं उनके साथ में संबंध बनाता है और रात को फिर से सो जाता है। दोस्तों सुबह होती है, वो अपनी मालकिन से कहता है कि वीज़ा में कुछ काम रह गया था वो आज पूरा होगा, तो मैं जा रहा हूँ वीज़ा को ठीक कराने। इस तरह कह के वो सोफिया और रुखसाना दोनों से कह के चला जाता है। और जाने के बाद में दरअसल मैं बता दूं, जो वो एक दिन पहले वीज़ा ठीक कराने गया था, वो वीज़ा ठीक नहीं कराने गया था, अपनी टिकट कराने गया था। जो उसकी टिकट अगले दिन को होती है, वो इतना ज़्यादा इन सब काम से ऊब चुका था कि उसे अब 1 मिनट भी वहाँ रहना भारी पड़ रहा था और वो अगले दिन की टिकट करा लेता है और अगले दिन ही वो पहुँच जाता है सूफिया और रुखसाना से कह के कि कुछ काम रह गया था वो ठीक कराने जा रहा हूँ। वहाँ पर जब पहुँचता है तो अपना जो मोबाइल फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ कर देता है और वहाँ से फ्लाइट पकड़ता और अपने देश भारत लौट आता है। दोस्तों जब वो भारत के एयरपोर्ट पे आ जाता है, उसके बाद में मोबाइल फ़ोन का जो स्विच ऑन करता है, ऑन करते ही उसके मालकिन रुखसाना का फ़ोन आता है और वो कहती है कि तुम कहाँ हो कमलेश, यहाँ पर लेडीज़ों की लाइन लगी हुई है। जो कमलेश होता है वो अपनी मालकिन रुखसाना से कहता है मैं अपने घर भारत आ गया हूँ और मैं आज के बाद कभी भी वहाँ पर नहीं आऊँगा, ना ही तुमसे मिल सकूँगा। इस तरह की बात करता है और उनकी कुछ भी बात नहीं सुनता। उसके बाद वो हमेशा के लिए उस नंबर को स्विच ऑफ कर देता है, यानी कि बंद कर देता है। अब कमलेश इधर अपने घर अपने गांव पहुंच जाता है। जो उसके पिताजी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसकी माँ होती है, पत्नी होती है, सभी खुश हो जाते हैं और इधर कमलेश भी बहुत ज़्यादा खुश होता। लेकिन उसके मन में अब एक विचार चल रहा था कि उसने जो पत्नी से वादा किया वो पूरा नहीं कर पाया। अब उसके मन में विचार चलता है क्या मैं अपनी पत्नी को ये सब बता दूं या ना भी बताऊं। दोस्तों अब वो उदास रहने लगता है और जो उसकी पत्नी होती है वो उसे देख के समझ जाती है कि कोई तो ऐसी बात है जिससे ये उदास है। वो बहुत ज़्यादा पूछती है तो कमलेश कहता है कि कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और हो सकता बताने के बाद तुम मेरे साथ भी ना रहो। जो कमलेश की पत्नी होती है अमृता, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं ये तो बाद की बात है, लेकिन तुम मुझे वो बात बताओ, वो बात क्या है। तो कमलेश वहाँ की सारी बात बता देता है कि मैं किस तरह पैसों के लालच में आकर के पहले उन माँ बेटी से संबंध बनाया, उसके बाद में वहाँ देह व्यापार का धंधा भी करने लगा। और सारी बात बताने के बाद में अपनी पत्नी की तरफ देखता है तो उसकी अमृता की आंखों में आंसू चल रहे होते हैं
और वो अपने पति कमलेश से कहती है कि तुमने जो मुझसे वादा किया वो तो तुमने तोड़ ही दिया और साथ साथ में मेरा विश्वास भी तोड़ दिया। अब अमृता के मन में एक खटाई सी पैदा हो गई, यानी कि कमलेश से वो हंस के बात नहीं करती। लेकिन कमलेश उससे वादा करता है, कहता है कि मैं दोबारा जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हम आज से नया जीवन बसाएंगे, नई जीवन की शुरुआत करेंगे और आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। अमृता जो होती है वो कमलेश से बोलती है, लेकिन उसके जो अंदर एक बात बैठ गई थी वो कभी उसके दिल से निकल ही नहीं पाती। आप ही बताइए दोस्तों, जो कमलेश ने किया क्या वो सही किया या गलत किया? वहां जाने के बाद उसने पहले गलत रास्ता चुना पैसे कमाने के लिए, और उसके बाद में चाहता तो वो अपनी पत्नी को ना भी बताता, तब भी वो दोनों खुशी खुशी रह सकते थे। लेकिन उसके मन में शायद कहीं ना कहीं अच्छाई भी थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी पत्नी की सारी बात बता दूं, और उसने अपनी पत्नी अमृता को सारी बात बता दी, जिससे अमृता के मन में कुछ ना कुछ शक जरूर बैठ गया और उसकी जो शादीशुदा जिंदगी थी उसमें थोड़ी बहुत खटास पैदा हो गई। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, प्लीज अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें। ये सब दोस्तों बिल्कुल फ्री है। जो मेरे नए भाई बंधु जुड़े हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नए भाई हैं, माताएं, बहनें हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ऐसी कहानी आप तक लाता रहूंगा। फिर मिलते हैं किसी नए कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।